नमस्कार दोस्तों। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, बहुत अच्छे ग्रह माने गए हैं। और कुंडली का तीसरा भाव जो होता है, तीसरा, सातवां और 11वां भाव काम भाव कहलाता है। तो तीसरे भाव में यदि शुभ ग्रह, बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं गुरु बृहस्पति, अगर ये विराजमान होते हैं तो अपना कैसा फल देते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, कुंडली का तीसरा, सातवां और 11वां भाव काम भाव होता है। तो बुद्धि के कारक गुरु अगर तीसरे भाव में होते हैं तो इनका रिजल्ट जो होता है अच्छा नहीं माना गया। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे बैठे गुरु अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। गुरु एक बुद्धि के कारक, संतान के कारक, शिक्षा के कारक ग्रह हैं और इनका कुंडली में शुभ भाव में होना और अच्छे भाव में होना, उच्च का होना काफ़ी दोषों को दूर कर देता है। कुंडली में अगर आपकी कुंडली में कोई दोष भी हैं तो अगर गुरु बृहस्पति देव जो हैं शुभ दशा में हैं और ये अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी दोषों को ये दूर कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि अगर तीसरे भाव में गुरु होते हैं तो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। फल दीपिका पुस्तक में भाव फलाध्याय में इसके बारे में बताया गया है। फल दीपिका पुस्तक भाव फलाध्याय में श्लोक नंबर 14 में तीसरी पंक्ति में इसके बारे में बताया गया है कि अगर तृतीय में गुरु होते हैं तो अवहेलना के भाव वाला माना जाता है। मतलब ये जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी अवहेलना होती है और ये व्यक्ति जो होता है कंजूस टाइप का व्यक्ति होता है, काफ़ी कंजूस होता है। लेकिन क्योंकि ये भाइयों का, ये भाव जो होता है तीसरा भाव भाइयों का भाव होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में गुरु होते हैं उसके भाई जो होते हैं काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैठा गुरु जो होता है पापी माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा व्यक्ति पापी टाइप का होता है और ये दुष्ट बुद्धि वाला होता है। इसकी बुद्धि जो होती है अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये भाव, कुछ विद्वानों का मत है कि ये भाव जो होता है त्रिक भाव में भी आता है। त्रिक भाव में छठा, आठवां और 12वां भाव आता है, जैसा आपको पता होगा। और कुछ विद्वानों का तीसरे भाव को भी त्रिक भाव में लेते हैं कुछ विद्वान, तो ये त्रिक भाव में भी गिना जाता है। यहाँ से भी कुछ लोग विपरीत राजयोग को देखते हैं और मत है, और कुछ रिजल्ट भी ऐसा नहीं है कि इसके निकलते हैं तीसरे भाव के हिसाब से भी। वैसे तो ये साहस का भाव, भाइयों का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। तो यहाँ पे बैठे गुरु अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। कुल मिला के अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर इनकी अवस्थाएं आप देखें, अवस्थाओं के बारे में इससे पहले बात हुई थी वीडियो में कि अवस्था के हिसाब से जो कोई भी ग्रह होता है उसके लक्षण जो होते हैं, उसके फल देने का तरीका जो है बदल जाता है। इससे पहले भी वीडियो में शुक्र के बारे में बात हुई थी, तो अवस्थाओं के बारे में बताया था आपको। अवस्थाएं इनकी 12 प्रकार की होती हैं। 12 प्रकार की अवस्थाओं में हमको ये देखना होता है कि किस अवस्था में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर गुरु तीसरे भाव में है तो किस अवस्था में बैठे। सबसे पहले बात करेंगे इनकी अवस्थाएं जो होती 12 प्रकार, वो किस प्रकार की होती हैं। गुरु की अवस्थाएं जो होती हैं 12 प्रकार की, उसमें सबसे पहले ग्रह जो होता है उच्च का माना गया है। अगर ग्रह अलग अलग राशियों में उच्च के होते हैं, गुरु कर्क में उच्च का होता है और मकर में नीच का होता है। तो बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के माने गए हैं। तो उच्च राशि में होना, उच्च नवांश में होना, शुभ वर्गों में जाना, नीच राशि का होना, नीच नवांश में जाना, पाप वर्ग में होना, मित्र राशि का होना, मित्र ग्रहों के नवांश में होना, वर्गोत्तम होना, शत्रु राशि का होना, शत्रु नवांश में जाना, स्वराशि का होना। इस प्रकार से ये 12 अवस्थाएं इनकी होती हैं। जो ग्रह होते हैं इनकी 12 अवस्थाएं होती हैं। अब आपकी कुंडली में यदि गुरु
तीसरे भाव में बैठे हैं, सबसे पहले आप जो है इसमें अवस्था इनकी देख लें। आपको अवस्था पता चल जाएगी ये किस अवस्था में बैठे हैं। अवस्था देखने के बाद आपको इनका फल जो होगा उसके हिसाब से इनका फल आप निकाल लें, क्योंकि अवस्थाओं के हिसाब से इनके फल बदलते हैं। अगर उच्च राशि में है गुरु यहाँ पे, वैसे तो इस भाव में अपना अच्छा रिजल्ट देते ही नहीं हैं गुरु। विद्वानों का मत है कि यहाँ पे अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर उच्च राशि के हैं तो इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं, 3 प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं गुरु की। सबसे पहली दृष्टि इनकी जाएगी 7वें भाव पे, और दूसरी दृष्टि इनकी जो है 7वीं दृष्टि जो होगी ये जाएगी 9वें भाव पे, और 9वीं दृष्टि इनकी 11वें भाव पे जाएगी। तो अब इनकी दृष्टियाँ अगर उच्च के यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो दृष्टियाँ इनकी शुभ मानी गई हैं, गुरु की दृष्टियाँ शुभ होती हैं। तो यहाँ से ये 7वें भाव को देखेंगे तो विवाह से संबंधित आपको फल कहीं ना कहीं से शुभ मिलेंगे। अब उसमें शुभ में बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनमें शुभता आएगी। और भाग्य भाव को अगर देख रहे हैं, भाग्य भाव जो होता है, त्रिकोण भाव होता है, ये अच्छा भाव माना गया है कुंडली का, बहुत अच्छा भाव होता है। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है तो इनकी महादशा में आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा आय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आय भाव पे आय संबंधित जो आपको रिजल्ट होंगे वो अच्छे मिलते हैं। यहाँ से दायरा होता है दोस्तों का दायरा जो होता है, यहाँ से देखा जाता है कितना है, कितने लेवल का है आपका दायरा है, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छाइयाँ मिल सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि नीच के बैठे हुए हैं गुरु, तो समझ लीजिए वैसे भी यहाँ पे ख़राब माने गए हैं। अगर नीच के बैठे हैं तो रिजल्ट अपना अच्छा नहीं देंगे और ही ख़राब देंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं हमको देखनी चाहिए अगर फलित कर रहे हैं कुंडली का। तो यहाँ पे बैठे गुरु, क्योंकि ज़्यादातर पुस्तकें जो हैं शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि पुस्तकों में भाव फल के हिसाब से एक जैसा हर पुस्तक में लिख दिया जाता है कि शार्ट में लिखा जाता है, क्योंकि कि इस भाव में बैठे ग्रह जो होते हैं इस प्रकार से रिजल्ट देंगे और अपना अच्छा रिजल्ट देंगे या बुरा रिजल्ट देंगे। उसमें केवल एक ही भाव लिखा होता है, ज़्यादा विस्तृत से ज़्यादा पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं है। कुछ पुस्तकें हैं, होरा रत्न है और कुछ लघु पराशरी वगैरह हो गई, इसमें इस बारे में डिटेल से दिया हुआ है। बाकी पुस्तकों में डिटेल से बताया नहीं जाता है। हालांकि पुस्तकें ज़्यादातर संस्कृत में होती हैं, उनको डीपली अगर आप जाएंगे तो उनकी भाषा आप समझ जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा समझना सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए इनकी अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी अवस्थाएं देखें, अवस्थाओं के हिसाब से इनका फल निकालें, आपको सटीक इसका फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि गुरु अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो अपना कैसा रिजल्ट देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चौथे भाव में गुरु के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।